These are very encouraging, mashallah. To compare to international research, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, इवन यूएस में, यूके में, वी डोंट हियर अबाउट इट ऑल द टाइम। तो पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है इस टाइम पे स्टेम सेल और रीजनरेटिव मेडिसिन में कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? सर टू बी ऑनेस्ट, इतनी ज़्यादा रिसर्च की जो प्रोजेक्ट्स हैं रजिस्टर्ड, आप अगर इसको स्पेसिफिकली सर्च करें तो देर आर डजन्स ऑफ प्रोजेक्ट्स व्हिच आर गोइंग ऑन इन यूके एंड यूएस। हुँ, यूके में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा समझा जा रहा है या जिन पे इस वक्त अभी जिसको रिसेंटली एफडीए अप्रूवल मिला, वो जीन थेरेपी की। जीन हुँ, थेरेपी में जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, उसमें आरपी जीन 65 जो है, उसके ऊपर उन्होंने लक्सना के नाम से एक ड्रग या फिर एक जीन थेरेपी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिक जीन था आरपी 65 उसके केस काम शुरू किया। लेकिन अगेन द रिजल्ट्स जो मैंने इंटरनेशनली पढ़े, उसके रिजल्ट्स को अगर मैं स्टेम सेल थेरेपी से कंपेयर करूँ, दे वर कंपैरेटिव, और उसमें वो बहुत डिफरेंस नहीं था। The हुँ, one biggest difference was that one is being done in UK and another is being done in Pakistan. Second difference was that they got an FDA approval and we couldn't at the moment. हाँ, लेकिन जो मैं perceive करता हूँ कि ये आने वाले वक्त में एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें gene therapy and stem cell therapy will go hand in hand to treat patients of retinitis pigmentosa and inherited retinal disease. ये दो चीज़ें नहीं है, ये एक चीज़ है। हुँ, क्योंकि स्टेम राइट, सेल थेरेपी में और में इट्स डजंट साउंड दैट फैंसी, रीजन बीइंग कि इसमें बहुत सारे ड्रग्स इन्वॉल्व नहीं है, इसमें बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन्वॉल्व हैं। ये डायरेक्टली पेशेंट की अपनी ही टिश्यू है, जो अपनी ही जो उसको हीलिंग की तरफ लेके जा रहा है। सो ये कभी भी शायद अर्ली टाइम पे फैंसी ना हो सके अनलेस इसमें कोई ऐसी चीज़ ऐड हो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ। हाँ जी, मोटिवेशन हो उनके लिए, जी जी। ठीक है।